प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंघल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अपन ने बीमा के सिद्धांत डिस्कस करते हुए लास्ट जो डिस्कस किया था वो था परम सद्विश्वास का सिद्धांत। अभी अपन लेंगे क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। बीमा के ये जो वैधानिक सिद्धांत हैं उन्हीं की सीरीज में ये नेक्स्ट सिद्धांत है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। हमने पहले भी इस बात को जब बीमा के बारे में उद्भव, विशेषताएं और परिभाषाएं इनके बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने ये जिक्र किया था कि बीमा का मूल ध्येय है राहत। बीमा के माध्यम से कोई लाभ कमाने लग जाए तो बीमा का पर्पस डिफीट हो जाएगा। बीमा पीड़ित को आर्थिक राहत के लिए ही अस्तित्व में आया है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत इसी बात को सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को राहत तो मिले लेकिन अप्रत्याशित लाभ बीमा के माध्यम से न मिले। इस सिद्धांत का कथन यह है कि यह सिद्धांत इसलिए वैधानिक रूप से लागू किया जाता है कि बीमित बीमा पत्र के अंतर्गत वास्तविक क्षति जो उसने वहन की है उससे अधिक क्षतिपूर्ति राशि किसी भी दशा में प्राप्त न कर सके। एक बीमित किसी विशिष्ट जोखिम से हानि होने पर बीमाकर्ता से बीमा राशि की अधिकतम सीमा तक केवल वास्तविक क्षति की पूर्ति करवा पाएगा। यदि क्षति बीमा राशि से कम है तो वह उसे पूर्ण बीमा राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए का अग्नि बीमा कराया है और मेरे अग्नि से वास्तविक क्षति हुई 40,000 रुपये की, तो मैं बीमा पत्र के अंतर्गत अगर पूरा 2 लाख रुपए का दावा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता हूँ, जो कि इस सिद्धांत के अभाव में हो सकता था, तो मेरे को 1,60,000 रुपये का अप्रत्याशित लाभ होगा। और अगर ऐसा संभव होने लग जाता तो हो सकता है इसमें नैतिक संकट उत्पन्न हो जाता और लोग अनावश्यक रूप से बीमा कराकर विषय वस्तु को क्षतिग्रस्त करके अल्प हानि को व्यापक हानि के रूप में परिवर्तित करके पूरी राशि का प्राप्त दावा करते और अप्रत्याशित लाभ करने का साधन बीमा को बना लेते। लेकिन इस सिद्धांत ने बीमाकर्ता के दायित्व को वास्तविक और सीमित रखा है। अपवाद: वर्तमान में कई बीमा पत्र ऐसे भी हैं जिनमें कि उक्तानुसार वास्तविक प्रत्यक्ष हानि के साथ साथ कुछ अन्य हानियों की भी पूर्ति की जाती है, जो कि निम्न प्रकार हैं। व्यावहारिक हानि: अग्नि, दंगों, दुर्घटना से उपक्रम को जो वास्तविक हानि हुई है उसका भी कई बीमा पत्रों में पूर्ति का प्रावधान होता है। इसके अतिरिक्त नष्ट विषय वस्तु की पुनर्स्थापना व्यय और तब तक की गई वैकल्पिक व्यवस्था की लागत भी बीमा दावे में दे दी जाती है। पारिमाणिक हानि, कंसीक्वेंट लॉसेस, जैसे कि जितनी अवधि तक जोखिम के कारण व्यवसाय अवरुद्ध रहा उस तक हुए औसत लाभ की हानि जो अन्यथा व्यवसाय चालू रहने की दशा में हो सकता था, व्यावसायिक संगठन को प्राप्त होता, उसकी हानि की पूर्ति भी बीमाकर्ता द्वारा की जाती है। मूल्यांकित बीमा पत्र, जिनमें कि जोखिम उत्पन्न होने पर की जाने वाली क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन पूर्व में ही कर लिया जाता है, उनमें क्षति होने पर संपूर्ण पूर्व निर्धारित राशि का भुगतान कर दिया जाता है, चाहे वास्तविक क्षति कम या अधिक ही क्यों न हुई हो। व्यावहारिक हानि और पारिमाणिक हानि सिद्ध करने का भार बीमित का होगा। हम बीमा पत्र के अंतर्गत हमने ये तो देखा कि व्यावहारिक हानि और पारिमाणिक हानियों की भी पूर्ति का प्रावधान आजकल बीमा पत्रों में, कई बीमा पत्रों में होने लगा है, लेकिन ये हानियाँ हुई हैं और इनसे बीमित को वास्तव में आर्थिक अकल्याण हुआ है और इस किस सीमा तक हुआ है यह सिद्ध करने का भार सदैव बीमित का रहेगा। सिद्धांत की प्रासंगिकता: क्षतिपूर्ति का सिद्धांत जीवन बीमा में लागू नहीं होता क्योंकि इसके लिए विषय वस्तु का मूल्यांकन होना आवश्यक है। अगर विषय वस्तु मूल्यांकन योग्य नहीं है तो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। जीवन बीमा में इसके लागू नहीं होने का कारण यही है कि मानव जीवन का किसी भी अवस्था में मौद्रिक मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, वह अमूल्य होता है।
इसीलिए जीवन बीमा में यदि बीमित की मृत्यु हो जाती है तो उसे पूर्ण बीमा राशि का भुगतान किया जाएगा। निम्नानुसार बीमाओं में उन्हें क्षतिपूर्ति बीमा भी कहा जाता है। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है, जैसे संपत्ति बीमा में, दायित्व बीमा में, विश्वसनीयता बीमा में, फसल बीमा में, पशुधन बीमा में। अब क्षतिपूर्ति किन किन तरीक़ों से की जा सकती है, यानी शब्दों में कहें तो क्षतिपूर्ति की विधियां क्या क्या होती हैं। यह विधियां हो सकती हैं वास्तविक जो क्षति आपको हुई है, आकलन के बाद जो क्षति पर सहमति बनी है बीमाकर्ता और बीमित की, उसका नगद भुगतान करके, या जो विषय वस्तु क्षतिग्रस्त हो गई है उसको पूर्व अवस्था में मरम्मत द्वारा, रिपेयर्स द्वारा ला करके, या जो वस्तु इतनी अधिक क्षतिग्रस्त हो गई है कि अब वो उपयोगी नहीं रही, उसकी जगह नई वस्तु प्रतिस्थापित करके, या अगर कोई स्थायी संपत्ति टाइप की चीज़ है और उसमें क्षति हो गई है तो क्षतिग्रस्त भाग का पुनर्निर्माण करके। तो ये क्षतिपूर्ति के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये अनुबंध में ही इनका उल्लेख होना चाहिए कि क्षतिपूर्ति की विधि क्या होगी या विधियाँ क्या होंगी यदि एकाधिक तरीके से क्षतिपूर्ति का विकल्प रखा जाता है। तो सिद्धांत का महत्व, जो क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है उसका महत्व यह है कि यह सिद्धांत बीमा के मूल ध्येय कि बीमा राहत के लिए है, ना कि लाभ के लिए, इसका संरक्षण करता है। अगर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत नहीं होता तो जैसा कि अपन ने अभी पूर्व में भी उल्लेख किया, इससे अप्रत्याशित लाभ कमाने की प्रवृत्ति भी समाज में बढ़ सकती थी। और चूंकि हम ये जानते हैं कि कई लोग, जैसे लोग क्रिकेट में सट्टा लगाते हैं, जैसे लोग जुआ खेलते हैं, जैसे लोग किसी भी चीज़ पर, चुनावों पर सट्टा लगा देते हैं, ऐसे लोग बीमा को भी अप्रत्याशित लाभ कमाने का माध्यम बना सकते थे अगर यह सिद्धांत अस्तित्व में नहीं होता। तो संपत्तियों के सुरक्षा प्रावधानों की प्रवृत्ति का विकास, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत अस्तित्व में आने से यह होता है कि वास्तविक क्षति जो अपरिहार्य थी, इनएविटेबल थी, और बीमाकर्ता ने यह पाया है कि वह बीमित के नियंत्रण से बाहर थी, उसी का दावा निपटारा करने के लिए बीमाकर्ता बाध्य है। अगर यह पाया जाता है कि क्षति जो कुल हुई है वास्तव में, उसमें से कुछ क्षति बीमित की उपेक्षा के कारण हुई, अगर बीमित वास्तव में सजग रहता, तत्परता दिखाता, उचित प्रावधान या उपाय कर लेता तो वह क्षति टल सकती थी, तो उसकी भरपाई के लिए, उसके दावा निपटारे के लिए बीमाकर्ता दायी नहीं होता। क्योंकि ऐसा है, इसलिए बीमित यथासंभव अपनी संपत्ति की अधिक सुरक्षा करने का प्रावधान करता है और क्षति होने पर उसे कम से कम करने की भी चेष्टा करता है। बीमा अनुबंध की वैधता का आधार, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत बीमा का वैध सिद्धांत है और इसीलिए यह बीमा अनुबंध की वैधता का भी आधार है। बीमाकर्ता के हितों की रक्षा करता है। अगर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत नहीं होता तो बीमाकर्ता का जो दायित्व है वह सीमित हो जाता और उसका कोई और या छोड़ नहीं रहता, क्योंकि क्षति के कारण, पारिमाणिक क्षति के कारण वैकल्पिक क्षति, तो ये सारी चीज़ों के कारण अगर उसका दायित्व निर्धारित किया जाता तो उसका दायित्व अत्यधिक व्यापक हो सकता था। लेकिन इस सिद्धांत ने केवल वास्तविक क्षति जो कि अपरिहार्य कारणों से और बीमित के नियंत्रण के बाहर थी की पूर्ति का ही बीमाकर्ता का दायित्व रखा है। इसलिए बीमाकर्ता के हितों की रक्षा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के कारण होती है। अधि बीमा तथा अल्प बीमा कराने की प्रवृत्ति पर रोक, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होने पर अधि बीमा अर्थात मेरे पास 2 लाख रुपए की मेरी संपत्ति है तो मैं उसका 5 लाख का बीमा नहीं कराऊंगा, क्योंकि बीमा राशि के अनुसार ये प्रीमियम अदा करना पड़ता है। मैं अधिक प्रीमियम देकर अधिक राशि का बीमा क्यों कराऊंगा, जबकि मुझे पता है कि मुझे क्षति की स्थिति में क्षतिपूर्ति केवल वास्तविक राशि की होगी और चूंकि मेरी विषय वस्तु का मूल्य 2 लाख ही है तो मैं 2 लाख तक की अधिकतम सीमा का बीमा कराऊंगा, अधि बीमा नहीं कराऊंगा। इसी प्रकार से कम प्रीमियम के लालच में मैं अल्प बीमा भी नहीं कराऊंगा कि मान लीजिए मेरी जो विषय वस्तु है उसका मूल्य है 2 लाख रुपए और मैं केवल 50,000 का बीमा करा लूँ ताकि कि कम प्रीमियम में मेरा काम चल जाए, क्योंकि फिर बीमाकर्ता का अधिकतम दायित्व जो क्षतिपूर्ति का होगा
वह केवल 50,000 रुपये तक का ही होगा। मान लीजिए ऐसी स्थिति में मेरे को वास्तविक क्षति 1.5 लाख रुपए की हो जाती है तो 1 लाख रुपए की क्षति मुझे स्वयं को वहन करनी पड़ जाएगी। तो चूंकि ये सिद्धांत अस्तित्व में है, इसलिए ना तो कोई व्यक्ति अधिबीमा कराता है और ना ही कोई अल्प बीमा। गलती से अल्प बीमा करा लिया है, मान लीजिए कोई गोडाउन है, उसमें माल की आवक जावक होती रहती है और जिस दिन बीमा कराया उस दिन माल गोदाम में ज़्यादा नहीं था लेकिन बाद में बढ़ गया, तो हम इसको क्षतिपूर्ति की राशि बीमा राशि को बढ़वाकर दायित्व बीमाकर्ता का बढ़ा सकते हैं और तदनुसार प्रीमियम में भी वृद्धि करवा सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं, उसको राशि को बढ़ा सकते हैं। औसत वाक्य बीमा पत्र में होने पर क्षतिपूर्ति की राशि का निम्नानुसार निर्धारण किया जाएगा। क्षतिपूर्ति की राशि इक्वल टू बीमा पत्र की राशि इंटू क्षति की वास्तविक राशि अपॉन बीमा की विषय वस्तु का क्षति के समय बाजार मूल्य। तो ऐसी स्थिति में हमें औसत वाक्य के अनुसार क्षतिपूर्ति मिल जाती है। यह वाक्य सभी बीमा पत्रों में हो आवश्यक नहीं, लेकिन जिन बीमा पत्रों में होता है उनमें इसी के अनुसार क्षतिपूर्ति की जाती है। थैंक यू। नेक्स्ट अपन लेंगे प्रतिस्थापना अथवा स्थान ग्रहण का सिद्धांत।